सुनाऊंगा, कुछ हमारे को-होस्ट बातें सुनाएंगे और आज की मीटिंग को इंटरेस्टिंग बनाएंगे और सक्सेसफुल बनाएंगे। तो चलिए अगले 2 मिनटों के अंदर हम अपनी मीटिंग चालू करने जा रहे हैं। मैं चाहूंगा मेरे साथी को-होस्ट अपने हैंड रेस कर दें ताकि मैं उन्हें को-होस्ट कर पाऊं। ठीक है, अगले 2 मिनटों के अंदर आप मेरी आवाज फिर से सुनेंगे। थैंक यू। हेलो 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 दोस्तों। मैं एसके विक्रम फ्रॉम पटना बिहार। इस जूम मीटिंग में आए तमाम लोगों को दिल से नमस्कार। और सारे लोगों से नम्र निवेदन है कि इस लिंक को अधिक से अधिक शेयर करें, क्योंकि आज जो मीटिंग लेने वाले हैं साहिल सर, इनकी मीटिंग बहुत ही लाजवाब होती है और बहुत कुछ सीखने को मौका मिलता है। इसलिए सभी लोगों से निवेदन है कि इस लिंक को अधिक से अधिक शेयर करें। 1.5 से 2 मिनट में साहिल सर सामने आएंगे और हम लोगों के बीच में प्लान प्रेजेंटेशन देंगे। धन्यवाद। मेरी साउंड और कैमरा क्लियर है? यस सर, बिल्कुल यस बिल्कुल सर। क्लियर है सर। जी सर, क्लियर है। चले, बहुत बढ़िया हो गया। तो मैं तमाम दोस्तों का इस शानदार जानदार हमारी कंपनी के इंटरनेशनल मीटिंग में स्वागत है, जहां पे आप जानने वाले हैं बुलेटो की बारीकी, बुलेटो का प्लान प्रेजेंटेशन। कुछ हम बातें सुनाएंगे, कुछ हमारे को होस्ट बातें सुनाएंगे और इसी तरह से हम अपनी इस मीटिंग को सक्सेसफुल बनाएंगे। ठीक है, तो जैसा कि मैं देख रहा हूँ कि मार्केट में बहुत सारी बातें चल रही हैं, मैं चाहूंगा हमारे को होस्ट सब अपने माइक ऑफ कर ले। ठीक है, मैं देख रहा हूँ कि मार्केट में बहुत सारी बातें चल रही हैं और बहुत सारी चीजें आप लोगों के सामने भी आ रही होंगी, बहुत सारी चीजें हमारे सामने भी आती हैं। ठीक है, और बीएलबी के बारे में लोगों को सुनना है, यूएसडीबी के बारे में सुनना है, बिटकॉइन बॉन्ड के बारे में सुनना है, बीएफआईसी के बारे में सुनना है। तो उन सभी लोगों को मैं एक कहानी से इसका जवाब देना चाहूंगा। वैसे उमर भाई ने हमें बहुत सारी चीजें क्लियर करी हैं अपनी कैलकुलेशन के थ्रू, अपने फ्यूचर विजन के थ्रू हमें बहुत सारी चीजें क्लियर करी हैं, लेकिन मैं कहानी के थ्रू आपको और भी चीजें क्लियर करना चाहूंगा। एक बार ऑक्सफोर्ड के एक साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, उसने एक चूहा लिया और एक बीकर लिया। ठीक है, एक बीकर समझ लीजिए, बर्तन समझ लीजिए, एक जार समझ लीजिए। जार में ऊपर तक उसने पानी भरा। ठीक है, और उस चूहे को उसने उस बीकर के अंदर, उस जार के अंदर डाल दिया। वो चूहा बहुत देर तक कोशिश करता रहा, तैरते रहने की, जिंदा रहने की बहुत कोशिश करता रहा। ठीक है, तो
साइंटिस्ट ने देखा ये कितनी देर तक जी पाता है। 1 मिनट बीत गया, 5 मिनट बीत गए, 10 मिनट बीत गए, लेकिन 10 मिनट के बाद उस चूहे ने हार मान ली और वो डूब के मर गया। ठीक है। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, एक और जार लिया, उसको फिर से ऊपर तक भरा और फिर से एक चूहे को लिया और दूसरे जार में डाल दिया। वो चूहा भी सेम सरवाइव करने की कोशिश कर रहा है, ऊपर रहने की कोशिश करता है ताकि वो मर ना जाए। तो तैरता रहा, 1 मिनट बीत गया, 5 मिनट बीत गया और अब 10 मिनट फिर से बीत गए। जैसे ही वो डूबने वाला था, लेकिन इस बार साइंटिस्ट ने पता है क्या किया, उसने चूहे को बाहर निकाल लिया, थोड़ी देर रखा, चूहे ने अपने आप को झाड़ा, पानी वानी सुखाया, थोड़ी देर बैठा रहा, सांस ली उसने। साइंटिस्ट ने फिर क्या किया, उस चूहे को फिर से उस जार के अंदर डाल दिया। तो अब साइंटिस्ट देखना चाहता था कि अब ये कितनी देर तक सरवाइव कर पाता है। लेकिन बहुत शॉकिंग बात हुई, 10 मिनट पहले बीत चुके थे। ठीक है। अब फिर से शुरू करता है वो, 1 मिनट बीत गया, 5 मिनट बीत गए, 10 मिनट बीत गए, लेकिन इस बार चूहा और मेहनत कर रहा था। 15 मिनट बीत गए। ठीक है। तब भी चूहा सरवाइव कर रहा था। 20 मिनट बीत गए, सरवाइव कर रहा था। 30 मिनट बीत गए, तब भी सरवाइव कर रहा था। अब 1 घंटा बीत चुका था, तब भी चूहा सरवाइव कर रहा था। ठीक है। और आखिर में 1.5 घंटे के बाद जाके वो चूहा डूब गया। आप लोगों को कुछ चीजें समझ में आई होंगी इस कहानी के थ्रू। मैं इसकी क्लैरिफिकेशन दे देता हूँ, क्या मैसेज था इस स्टोरी के अंदर। पता है, जब पहली बार उस चूहे को उस बीकर उस जार के अंदर डाला गया, तो उसने अंत में आके हार मान ली। लेकिन जब दूसरी बार उस चूहे को उस जार के अंदर डाला, तो 10 मिनट के बाद जब उस चूहे को उसने बाहर निकाल दिया साइंटिस्ट ने, ठीक है, तो थोड़ी देर चूहा रिलैक्स हुआ। अब जब फिर से उस चूहे को उस जार के अंदर डाला, तो इस बार वो 1.5 घंटा सरवाइव क्यों करा, इसका क्या रीजन था। एक बहुत ही प्यारा शब्द है, एक बहुत ही अच्छा शब्द है, उम्मीद। उस चूहे को उम्मीद थी कि वो साइंटिस्ट उसे फिर से बाहर निकाल लेगा। उम्मीद पे दुनिया कायम है दोस्तों, उम्मीद पे वास्तव में दुनिया कायम है। जब एक छोटा सा मासूम सा चूहा, ठीक है, जहां वो 10 मिनट सरवाइव नहीं कर पाता, वो 1.5 घंटा सरवाइव कर सकता है उस पानी में, तो क्या कुछ हो सकता है। इनोवेशन फैक्ट्री में हमने बहुत सारी ऐसी चीजें देखी हैं। ठीक है। जब हमारा थोड़ा सा विश्वास डगमगाया है, तभी उमर भाई का हाथ हम लोगों के सर पे आया है। उन्होंने हमें ऐसी चीजें बताई हैं जिससे हमारे विश्वास को फिर से चार चांद लग गए हैं, फिर से नए पंख लग गए हैं, हम नई सफलता की उड़ान भरने के लिए तैयार हो गए हैं। तो इस तरह की यहाँ पे आपको उम्मीद मिलती है। जैसे 3 साल से हम देख रहे हैं, हमारे सामने बहुत सारी चैलेंजेस आए हैं, बहुत सारी चीजें हमारे सामने आई है, लेकिन हर बार उमर भाई ने हमें एक नई उम्मीद दी है, और उस उम्मीद की वजह से आज तक हम सरवाइव कर पा रहे हैं, और लाखों लोगों ने अपना जीवन चेंज किया है, अपनी लाइफ चेंज की है। तो उम्मीद पे वास्तव में दुनिया कायम है। तो उम्मीद बनाए रखें। बीएलबी के होल्डर्स काफी अच्छे रेट पे अपने टोकन्स को सेल कर पाएंगे। बीएफआईसी के होल्डर बहुत ही जल्दी बहुत अच्छा प्रॉफिट गेन कर पाएंगे। यूएसडीबी के होल्डर बहुत जल्दी बहुत अच्छा प्रॉफिट बुक कर पाएंगे। और बुलेटो, ये तो बहुत अच्छा चल रहा है। आज हम बुलेटो की बात करने वाले हैं कि बुलेटो है क्या, इसकी प्लान प्रेजेंटेशन भी करेंगे और इसके बारे में जानकारी भी लेंगे। लास्ट मीटिंग में मैंने आपको प्लान प्रेजेंटेशन बताया था, आज मैं आपको थोड़ी आईडी खोल के भी दिखाऊंगा कि इनकम जा कहाँ रही है। कैलकुलेशन 100% सही हो रही है, और ये मैंने पर्सनली चेक किया है। ठीक है। तो मैं आपको एक एक चीज खोल के दिखाऊंगा कि अगर ये इनकम जा रही है तो कहाँ जा रही है, कैसे जा रही है। हमारी रात की जो मीटिंग होती है टीम राज की, तो उसमें हम डिस्कशन करते हैं, वही डिस्कशन आज हम यहाँ करने वाले हैं। सबसे पहले हम लेने वाले हैं प्लान प्रेजेंटेशन। थोड़ा सा आपको प्लान भी समझ में आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कुछ नए लोग भी आए होंगे जिन्हें प्लान समझना है, प्लान प्रेजेंटेशन चाहिए। तो उन लोगों के लिए हम शॉर्ट स्वीट एक प्लान देने वाले हैं, और उसके बाद कैलकुलेशन की तरफ जाएंगे। तो मैं चाहूंगा कि हमारे जो को होस्ट हैं वो 2 मिनट बात कीजिए, उसके बाद हम प्लान प्रेजेंटेशन करते हैं। मैं इतना पीडीएफ ओपन कर लेता हूँ। थैंक यू।
जी सर, आपने एकदम बहुत अच्छा बताया। और बुलेटो किस तरीके से वर्क करेगा और जो टेक्निकल चीजें हैं उसके अंदर भी आपको नॉलेज लेना इम्पोर्टेंट है, तो वो भी आपको क्लियर करेंगे साहिल भैया। तब तब तक आप वेट करें और अपने लीडर्स को एक बार इनवाइट भी कर ले कि मीटिंग ऑलमोस्ट स्टार्ट हो चुकी है। आज थोड़ा टाइम ज़्यादा है, 9 बजे की मीटिंग थी इस वजह से। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यहाँ पे पार्टिसिपेट करवाएं और ज्वाइन करवाएं। थैंक यू सर, थैंक यू। हेलो दोस्तों, अभी जैसा कि सर साहिल सर जो एक चूहे की कहानी बताए, बिल्कुल एक कड़वा सत्य है। और जो अंत में निष्कर्ष बताए उम्मीद का, बिल्कुल सही है कि दुनिया उम्मीद पर कायम है और उम्मीद पर ही लोग चल रहा है। आज के डेट में हम देखा करते हैं कि कंपनियां आती है और 2 महीना, 4 महीना, मैक्सिमम 6 महीना में फिर कहाँ चली जाती है पता नहीं। फिर दूसरी कंपनी आती है, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना में कहाँ चली जाती है पता नहीं। फिर तीसरी आती है, चौथी आती है, पाँचवीं आती है और ना जाने कितने अपने जीवन में आती गई और चलती चली गई है। लेकिन दोस्तों, आज इनोवेशन फैक्ट्री, हालात जो भी हो, छोड़ दीजिए, वो सबके साथ होता है। छोटा हो, बड़ा हो, छोटी कंपनी हो, बड़ी हो, सबके साथ हालात एक समान नहीं होते। लेकिन आज गर्व से हम कह सकते हैं कि इनोवेशन फैक्ट्री आज 3 साल से रन कर रही है और जब-जब समस्या आई है, तब हमारे उमर खान सर एक उम्मीद की किरण लेकर हम लोगों के बीच में पहाड़ की तरह खड़ा हो जाते हैं और फिर हम लोगों को लगता है कि नहीं, बिल्कुल आगे बढ़ना है। और इसका नतीजा हुआ कि हज़ारों और सैकड़ों में लोग करोड़पति निकलते जा रहे हैं और आगे भी निकलते रहेंगे। इसी के साथ मैं अपनी बातें को विराम देता हूँ। जय हिंद। गुड इवनिंग गाइस, कैसे हैं सब? ठीक है, उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे और बहुत 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 ज्यादा ब्रिटो से इनकम कर रहे होंगे। और जैसे कि साहिल भाई हर बार कोई ना कोई नई और अच्छी बात बताते हैं, ठीक है ना। इसी तरह इन्होंने बहुत अच्छी बात बताई। तो भाईजान मेहनत करें, ठीक है, टीम लगाएं, टीम लगाने से अर्न करें, सबसे ज्यादा फोकस करें अपनी टीम पे, ठीक है। जो जितनी ज्यादा टीम लगेगी उतना ज्यादा आपको बेनिफिट आएगा। और अब मजा है टीम का, ठीक है ना। अब देखते हैं कौन कौन क्या क्या करता है भाईजान। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही अच्छा ग्रोथ हो रहा है, ठीक है। और मैं देख रहा हूँ स्टैट्स माशाल्लाह, और अपने लीडर्स के और अपने अपलाइनर्स के थर्ड सेकंड सबके जो स्टैट्स आ रहे हैं बहुत अच्छे आ रहे हैं। तो भाई हम भी ये कर सकते हैं, ठीक है। जस्ट आप सब लोग मेहनत करें, टीम पे फोकस करें और एक दूसरे के साथ कदम से कदम मिला के आगे बढ़े। और हमें चाहिए कि अपने हर अपलाइन को उस सफलता दिलानी के हर कोई जो है ना रॉयल पूल अचीव कर सके। और हमारी यही कोशिश होगी कि हमारे अपलाइनर जो है उनके साथ हम भी रॉयल पूल ज्वाइन करें। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। चलें, अब हम ऐसा करते हैं, अब हम प्लान शुरुआत करते हैं। 1 मिनट, 1 मिनट। एक हमारे साथी हैं, हमारे साथ, मैं उन्हें को-होस्ट कर देता हूँ। वेट अ मिनट। उसके बाद हम प्लान प्रेजेंटेशन की तरफ जाते हैं और आपको बताते हैं कि क्या है बुलेटो। प्रमोट, अलाउ टू टॉक, देन प्रमोट टू पैनलिस्ट। ठीक है, चले अब हम करते हैं मीटिंग की शुरुआत। ठीक है, तो आपके सामने पीडीएफ है और इसका हम कर देते हैं। बुलेटो द क्रिप्टो मशीन। मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग जो ये प्लान पहली बार सुन रहे हैं, प्लीज और प्लीज अपने कान, आंख, नाक, सारे सेंसेस को खोले रखना, तभी आप अच्छी और ये बेहतरीन प्लान को समझ पाएंगे, अच्छी तरह से समझ पाएंगे और बेहतरीन प्लान को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो क्या है बुलेटो? बुलेटो एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है जो BFIC स्कैन ब्लॉकचेन के ऊपर डिप्लॉय है। ठीक है, ये एक को मैट्रिक्स प्लान है। हमारे सामने यहाँ पे 2 क्लब हमें मिलते हैं, A क्लब और B क्लब, और हर क्लब में हमें 8-8 स्लॉट मिलते हैं। अब क्लब क्या होते हैं, स्लॉट क्या होते हैं, इस चीज की बातें आपको जल्दी पता चलने वाली हैं। क्या है ये? 100% डिसेंट्रलाइज्ड मैट्रिक्स है।
अब देखिए जहां पे कैलकुलेशन होते ही तुरंत हमारे वॉलेट में इनकम डिस्ट्रीब्यूट हो रही है 100% डिसेंट्रलाइज वे पे, आप उसे ब्लॉकचेन पे चेक कर पा रहे हैं, तो ऐसे सिस्टम को, ऐसे मैट्रिक्स को हम डिसेंट्रलाइज मैट्रिक्स नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? बीटीसी इनकम। हमें यहाँ पे बीटीसी में इनकम मिलने वाली है। 8 स्लॉट का स्ट्रक्चर है, किसके ऊपर बेस्ड है? बीएफआईसी के ऊपर, यूएसडीबी के ऊपर और बीबीटीसी के ऊपर। अब बीबीटीसी क्या है? बिटकॉइन बॉन्ड, यानी कि बॉन्ड है ये बिटकॉइन का, यानी कि कुछ ना कुछ तो वैल्यू को ये कैरी करके रखता है। तो ये एक वैल्यू को कैरी करके रखता है, कितनी वैल्यू को कैरी करके रखता है, जरा इस चीज को जानेंगे हम। मैं आपको दिखा देता हूं स्क्रीन पे। ये रखता है हमारी 0.001 बीटीसी। अगर इतना आपके पास बीटीसी होगा तो आप एक बीबीटीसी बाय कर सकते हैं। ठीक है, कितना बताया मैंने? 0.001। अब ये कितना होता है जरा इस चीज को जान लेंगे। अगर बिटकॉइन का प्राइस है $30,000, तो इसे 1000 से कर दो भाग, कितना बचा हमारे पास? $30। ठीक है, अब ये लाइव प्राइस जितना भी होगा, वॉट एवर मानो, लाइव प्राइस क्या हुआ? $30,655 हो गया। अब इसे 1000 से भाग करेंगे, कितना बैठेगा? 1 2 3, यहां पे पॉइंट लगा दो। ठीक है, कितना बन गया ये? $30.655। ठीक है, इतना आपको डॉलर चाहिए होगा आपको एक बीबीटीसी को बाय करने के लिए। ठीक है, अभी इसकी बाइंग कैसे कर सकते हैं आप? अभी कंपनी ने जो स्वैपिंग है, वो स्वैपिंग को अभी हमें क्लोज कर रखा है, और वो कुछ पर्सनल रीजन है, इसी वजह से क्लोज कर रखा है। कौन से रीजन है? ताकि कम्युनिटी को कंपनी की स्ट्रैटेजीज पे विश्वास हो, कंपनी को पता चले कि कंपनी जो चीजें करती हैं वो कम्युनिटी की बेहतरी के लिए करती हैं। हमें 100% स्वैपिंग मिलेगी, जिससे हम बीएफआईसी के अगेंस्ट में, बीएफआईसी क्या है? कंपनी का नेटिव कॉइन है। ठीक है, बीएफआईसी स्कैन, ठीक है, उस ब्लॉकचेन का नेटिव कॉइन है। हम बीएफआईसी के अगेंस्ट में हम बीबीटीसी को स्वैप कर पाएंगे जल्दी, मे बी पॉसिबल नेक्स्ट मंथ, हमें 10 के बाद आपको ये स्वैपिंग मिल जाएगी। अभी आप बीबीटीसी बाय कर सकते हैं अपने अपलाइन के थ्रू, और आप इनको बाय करके बुलेटो में आईडी लगा सकते हैं। आपको कितना बीबीटीसी चाहिए वो अभी आगे पता चलेगा। इसके साथ साथ आपको जरूरत पड़ने वाली है यूएसडीबी की। यह है कंपनी का स्टेबल कॉइन। आपको इस स्टेबल कॉइन की भी जरूरत पड़ने वाली है। जितने बीबीटीसी की जरूरत पड़ेगी, सेम उतने ही यूएसडीबी की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अगर आपको 10 बीबीटीसी की जरूरत है तो आपको 10 यूएसडीबी भी खरीदने होंगे। यूएसडीबी कहां से मिलेंगे? मार्केट में बहुत होल्डर्स हैं जो बीएफआईसी नेटवर्क में आए थे, या आप अपने अपलाइन से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, वो आपको यूएसडीबी प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, और इसके साथ साथ मैंने क्या कहा था, ये ब्लॉकचेन है बीएफआईसी स्कैन, यानी कि बीएफआईसी की ब्लॉकचेन है, तो यानी कि थोड़ी सी जो गैस फीस कटने वाली है वो बीएफआईसी में कटने वाली है। यानी कि मिनिमम टू मिनिमम आपको मेरे हिसाब से 0.5 बीएफआईसी अपने वॉलेट में रखना चाहिए। इतना कटेगा नहीं, कटता है हर ट्रांजेक्शन पर, अगर हम देखें तो मैक्सिमम जो कटेगा, मैक्सिमम कटेगा 1 पॉइंट इतना, जो मैक्सिमम कटेगा। ठीक है, और मिनिमम जो कटेगा वो कटेगा 1.5 के आसपास। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है, मैक्सिमम इतना कटेगा, मिनिमम इतना कटेगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अभी तक हमने क्या जाना कि बुलेटो में आईडी लगाने के लिए आपको चाहिए होगा बीबीटीसी, यूएसडीबी, और हमें चाहिए होगा थोड़ा सा बीएफआईसी। ठीक है, तो ये चीजें चाहिए होंगी तो आप बुलेटो में आईडी लगा पाएंगे। अब कितना कितना चाहिए, कैसे कैसे चाहिए, प्लान क्या है, उसके बारे में भी डिटेल में बातें करते हैं। थोड़ा सा इसे हम ऑफ कर देते हैं और अब चलते हैं पीडीएफ की ओर फिर से। ये पहला एक ऐसा कोमैट्रिक्स प्लान है जिसके पास एक प्यारा सा इकोसिस्टम है। अब इकोसिस्टम क्या होता है? जहां पे एक चीज दूसरी चीज की वैल्यू को बढ़ा रही हो, एक दूसरे से कनेक्टेड हो। यानी कि बुलेटो के साथ देखिए कितने सारे प्रोजेक्ट कनेक्टेड हैं।
ठीक है, ये सारे प्रोजेक्ट एक दूसरे के वैल्यू को बढ़ा रहे हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। ठीक है, तो पहला ऐसा इकोसिस्टम है, एक ऐसा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है जिसके साथ एक प्यारा इकोसिस्टम जुड़ा हुआ है, एक बहुत ही एक्टिव इकोसिस्टम जुड़ा हुआ है। अब हाउ टू ज्वाइन मैंने आपको बता दिया कि आपको BBTC चाहिए होगा और आपको जाना होगा bulleto.io पर। इस वेबसाइट पे जाना होगा और जाके आपको अपना वॉलेट कनेक्ट करना होगा। आपने जो BBTC, USDB और BFIC रखे होंगे, वॉलेट कनेक्ट करते ही आपका वहां पे रजिस्ट्रेशन का पेज ओपन हो जाएगा। वहां पे कॉलम आएगा, उस कॉलम में आपको अपने अपलाइन का रेफरल ID नंबर डालना होगा और USDB की फीस को अप्रूव करना होगा, BBTC की फीस को अप्रूव करना होगा और लास्ट में स्मार्ट रजिस्ट्रेशन करते हुए अपने रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट करना होगा। इस तरह से आप ज्वाइन कर पाएंगे। ठीक है, हमारा लव वॉलेट चालू है, आप वहां पे जाके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं या आप मेटामास्क का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। देखिए, मैंने बता दिया कि एक BBTC की प्राइस कितनी है, यहाँ देख सकते हैं आप। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको कितना लगने वाला है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। 2 BBTC आपको लगने वाले हैं। अब 2 BBTC का से हमें क्या मिलने वाला है, पहले ये इंपॉर्टेंट बात है। हम 2 BBTC लगा तो दें, लेकिन हमें मिलने क्या वाला है। यहाँ पे आपको चीजें क्या सुनने को मिल रही होंगी, देखने को मिल रही होंगी। क्लब, ठीक है, A क्लब और B क्लब एक्टिव हो जाएंगे। A क्लब और B क्लब एक्टिव हो जाएंगे। यहाँ पे आपको 2 चीजें देखने को मिलने वाली है, एक मिलने वाली है क्लब और एक मिलने वाली है स्लॉट। ठीक है, हमारे पास 2 तरह के क्लब हैं, यानी कि एक तरह से देखें 2 बड़ी बड़ी फर्म है। ठीक है, जिसके अंदर 8 कंपनियां काम करती हैं। ठीक है, A क्लब में भी आपको 8 कंपनियां मिलेंगी, B क्लब में भी आपको 8 कंपनियां मिलेंगी। इन कंपनियों में जितने लोग आते रहेंगे, काम करते रहेंगे, पैसा कमाते रहेंगे, वो आपको इन क्लब्स के थ्रू आपके अकाउंट में आता चला जाएगा। ठीक है, तो एक तरह से देखें हमारे पास क्या है, 2 क्लब हैं, A एंड B। स्लॉट कितने हैं, A क्लब में 8 स्लॉट है और B क्लब में 8 स्लॉट है। अब 8 स्लॉट है, आप अगर काम करेंगे, अच्छी तरह से वर्किंग करेंगे, तो आपका प्रमोशन भी होता चला जाएगा। ऐसा नहीं आप सीधा यहाँ पे आएंगे, आप पहले स्लॉट में काम करना चालू करो, आप दूसरा भी बाय कर सकते हो, तीसरा बाय कर सकते हो, चौथा बाय कर सकते हो, पांचवा बाय कर सकते हो। एक तरह से देखें तो आप प्रमोशन करते हुए आगे बढ़ते हुए जा सकते हो। ठीक है, आप यानी कि 2 BBT से आके भी आप 8 स्लॉट तक जा सकते हो। ठीक है, और अगर आप चाहो तो अपनी खुद की इन्वेस्टमेंट से A क्लब के 8 स्लॉट बाय कर सकते हो और B क्लब के शुरुआत के 6 स्लॉट बाय कर सकते हो। ठीक है, अभी फिलहाल B क्लब का 7वां और 8वां स्लॉट अभी ओपन नहीं किया गया है। 5 तारीख के बाद आप B क्लब का भी 8 के 8 स्लॉट एक साथ बाय कर सकते हो, यानी कि 7वां 8वां भी आप बाय कर सकते हो। अभी तो आपको 6 तक बाय करने की परमिशन है, लेकिन उसके बाद आपको 7वां 8वां भी बाय करने की परमिशन मिल जाएगी। आपको कितना कितना फंड लगाना पड़ेगा इन स्लॉट को बाय करने के लिए, जरा हम उस चीज को देख लेते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं, A क्लब में पहले स्लॉट को बाय करने के लिए 0.001 है, इसको हम एक बोलेंगे। एक BBTC लगेगा और एक USDB लगेगा। यहाँ पे 2 लगेंगे, 2 USDB लगेंगे। मैंने कहा था ना, जितने आपको BBTC लगेंगे उतना ही आपको USDB लगेगा। तो A क्लब में पहला 1-1 से बाय होगा, दूसरा 2-2 से बाय होगा, तीसरा 4-4 से बाय होगा, चौथा 8-8 से बाय होगा, पांचवा 16-16 से बाय होगा और अगर हम बात करें छठा तो 32 और 32 से बाय होगा, सातवां 64 और 64 से बाय होगा, 64 एंड 64 USDB एंड BBTC। ठीक है, और आठवां 128 BBTC और 128 USDB। तो कॉस्टिंग कितनी आएगी आप जोड़ सकते हैं, एक यहां लग रहा है तो 2 यहां लग रहा है तो 3 हो गए टोटल, 4 यहां लग रहे हैं तो 3 यहां थे, 4 और हो गए 7 हो गए, 7 यहां तक हो गए, 8 और लग रहे हैं तो 15 हो गए। इस तरह से आप टोटल ऐड कर सकते हैं कि आपको 8 स्लॉट बाय करने के लिए कितना फंड लगने वाला है। अब हम बात कर लेते हैं B क्लब में आपको कितना फंड लगने वाला है। एज यूजुअल जैसे हमने देखा A क्लब में 1-1 लग रहा है, तो यहाँ पे पहले स्लॉट में 1-1 लग रहा है। जो आपको 2 BBTC देने हैं ना रजिस्ट्रेशन में, उसमें आपका A क्लब का पहला स्लॉट और B क्लब का पहला स्लॉट बाय हो जाएगा। आपने देखा ना, 1-1 BBTC लग रहा है, यानी कि एक BBTC से A क्लब का स्लॉट अपग्रेड होगा और
बी क्लब का 1 होगा। सेकंड देख सकते हैं हम, यहाँ पे देख लें, सेकंड स्लॉट के लिए 2-2 लगने वाले हैं, तीसरे के लिए 6-6 लगने वाले हैं, चौथे के लिए 24-24 लगने वाले हैं, पांचवे के लिए 96-96 यानी कि 96 एंड 96, और छठे के लिए 384 प्लस 384 1.152 यानी कि 1152 बॉन्ड्स यहाँ लगेंगे और 1152 बॉन्ड्स आपके लगेंगे 7वें स्लॉट में। 2304 बॉन्ड्स लगेंगे आपके 8वें स्लॉट में, 2304 यूएसडी लगेंगे आपके 8वें स्लॉट में। तो जैसे हम कैलकुलेट करा था एक में, वैसे ही आप यहाँ कैलकुलेट कर सकते हैं। 1 + 2 3, 3 + 6 9, और 9 + 24 33। इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपको 8 स्लॉट बाय करने के लिए या 6 स्लॉट बाय करने के लिए कितना फंड इस्तेमाल होने वाला है। अब हम इतना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर हम देखें तो एक BBTC $30 के आसपास हमें लग रहा है। INR में बात करें तो आपका तकरीबन देखें तो 2700-2600 रुपए के आसपास आपका पड़ रहा है। तो इतना पैसा हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो इससे हमें क्या मिलने वाला है? मेन बात ये आती है, हमें मिलने वाली है इस तरह की पोजीशन। ठीक है, यहां देख सकते हैं एक क्लब में आपको कुछ इस तरह की पोजीशंस मिलने वाली हैं, जहां पे आप लोगों को ज्वाइन करा करा के इनकम जनरेट कर सकते हैं। एक क्लब का आप पहला स्लॉट बाय करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। ठीक है, ऊपर सबसे ऊपर आपकी पोजीशन रहेगी। ठीक है, आपके नीचे की 2 इनकम जो आने वाली है वो चली जाएंगी आपके अपलाइन को। यहाँ पे आप 6 लोगों को ज्वाइन करा सकते हैं, जिसमें से शुरुआत की जो लेफ्ट एंड राइट की पोजीशन है इसकी इनकम चली आई थी अपलाइन को। अब इन शुरुआती 2 पोजीशन के नीचे जो 2-2 आइडिया लग रही हैं, इनमें से आपको ये थर्ड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन, चौथी पोजीशन और आखिरी पोजीशन जो है, इसमें से आपको 3 लोगों की इनकम मिलती है और आखिरी पोजीशन हो जाती है रीसाइकिल। अब रीसाइकिल का मतलब क्या होता है? यहाँ पे आपका ये 6 लोगों की पोजीशन बढ़ चुकी है, अब आप फिर से आप यहाँ पे 6 लोगों को और ज्वाइन करा के यहाँ से फिर से 3 इनकमें जनरेट कर सकते हैं। तो ये है एक क्लब का मैट्रिक्स। यहाँ पे आपकी 6 पोजीशन लगती हैं, जिसमें से 3 की इनकम आपको नहीं आती है। रिसाइकिल की इनकम कहीं पे भी जा सकती है। ठीक है, यहाँ पे जरूरी नहीं है कि आपके अपलाइन को जाए, आपके अपलाइन की को लेग में, सब लेग में जा सकती है। ठीक है, क्रॉस लेग में जा सकती है, कहीं पे भी जा सकती है, और ये इनकम जाती है आपके अपलाइंस को। ठीक है, और नीचे की 3 इनकम आती है आपको। ठीक है, अभी मैं आपको स्क्रीन शेयर करके दिखाऊंगा कि ये इनकम जा रही है तो कैसे जा रही है और कहाँ जा रही है, इससे आपको डिटेल में समझ में आएगा। ठीक है, तो हमने जाना कि एक क्लब की मैट्रिक्स में 6 लोग आप जुड़वा सकते हैं, जिसमें से 2 की शुरुआत के 2 लोगों की इनकम आपको नहीं आएंगी और नीचे के 3 लोगों की इनकम आपको आएंगी, और आखिरी जो छठी पोजीशन है ये हो जाएगी रिसाइकिल। अब आपके नीचे फिर से 6 पोजीशन फिर से दिखने लग जाएंगे, विजिबल हो जाएंगे। अभी दिखाऊंगा कैसे विजिबल हो जाएंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं पोटेंशियल की। मान लेते हैं कि अगर आपके ये 6 लोग, ये सिर्फ ये 6 लोग 8-8 स्लॉट आपके अपग्रेड कर लेते हैं और आपके 8वें स्लॉट में आ जाते हैं, तो आपकी इनकम कितनी बनने वाली? आपकी इनकम बनने वाली है 511 BBTC की, जो कि बैठता है आधा बिटकॉइन। आप कोई और नए बंदे को नहीं जुड़वाते हैं, यही 6 लोग आपके आगे तक जाते हैं, तो आपकी इनकम इतनी बैठती है। जबकि ऐसा हो नहीं सकता सिर्फ आप 6 लोगों को जुड़वाओ या वही 6 लोग आगे तक पहुंचे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। ये दुनिया का कटु सत्य है या एक कड़वा सच है, कुछ भी समझ लीजिए आप। अब हमारे सामने आ जाता है बी क्लब की मैट्रिक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है, क्योंकि यहाँ पे हमें इनकम ज्यादा मिलती है, क्योंकि यहाँ पे पोजिशन ज्यादा देख रही है, यहाँ पे ज्यादा लोग आएंगे, इसलिए यहाँ पे इनकम भी ज्यादा मिलेगी। सेम एज यूजुअल यहाँ पे ये मैट्रिक्स आपको दिख रही है। इस मैट्रिक्स को समझाने के लिए शायद मुझे अपनी स्क्रीन को शेयर करना होगा, मतलब मुझे अपने शायद नोट पैड को ओपन करना होगा। समझ नहीं पाएंगे, चलो छोड़ो, ऐसे ही मैं आपको वहां से समझाऊंगा। अभी मैं स्क्रीन शेयर करूंगा ना बुलेट खोल के, तब वहां पे समझेंगे हम। यहाँ पे आपको 14 पोजीशन दिखती हैं सबसे ऊपर। आपने 2 बॉन्ड से रजिस्ट्रेशन किया था, तो आपका ए क्लब का पहला स्लॉट अपग्रेड हो गया था और बी क्लब का पहला स्लॉट अपग्रेड हो गया था। तो बी क्लब में भी आपको इस तरह की कुछ पोजीशनें दिखने वाली हैं, जिसमें जो पहली पोजीशन आपके नीचे आएगी लेफ्ट में, उसकी इनकम चली जाएगी आपके फर्स्ट अपलाइन को। जो आपका पहला अपलाइन रहेगा उसको चली जाएगी आपकी ये इनकम। अब जो सेकंड पोजीशन की इनकम है वो चली जाएगी आपके सेकंड अपलाइन को, जो आपका सेकंड अपलाइन है। और व्हाट इज द सेकंड अपलाइन? क्या है सेकंड अपलाइन? क्या है? फर्स्ट अपलाइन का मतलब क्या होता है? मानो मेरे नीचे एक इंसान ज्वाइन हुआ है,
तो उस इंसान का पहला अपलाइन कौन हुआ? मैं। अब मेरा अपलाइन कौन है? जी सीनियर, ठीक है, जी भाई है मेरे अपलाइन। तो उस इंसान का जो दूसरा अपलाइन रहेगा वो रहेगा जी सीनियर भाई, ठीक है। एक मिनट, स्क्रीन रोटेट हो गई। हाँ, पहला अपलाइन हुआ उस इंसान का मैं, दूसरा अपलाइन कौन हुआ? जी सीनियर भाई, ठीक है। और थर्ड अपलाइन कौन हुआ? वो हुए उमर सर, ठीक है। यानी कि उसका अपलाइन, उसका अपलाइन और उसका भी अपलाइन, इस तरह से। तो यहाँ पे 3 अपलाइन और 3 डाउनलाइन आपको कामयाब बनाने के लिए काम करते हैं। कैसे काम करते हैं अभी डिटेल में समझेंगे। तो यहाँ पे जैसा हम देखते हैं कि शुरुआत के 2 लोगों की इनकम आपको नहीं मिलने वाली है। अब ये 2 लोग कहीं से भी आ सकते हैं, आपके अपलाइन के थ्रू आ सकते हैं, आप इन्हें ज्वाइन करा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये है को मैट्रिक्स। यहाँ पे एक साथ अगर हम देखें तो यहाँ पे मल्टीपल मैट्रिक्स वर्क करते हैं। चलो देखते हैं, 1 2 3 और ये 4 और ये 5, ये 6 और ये 7। ये ट्रायंगल क्यों बना रहा हूं मैं? ये भी तो ट्रायंगल जैसा है ना। यहाँ पे एक टाइम पे 7 मैट्रिक्स वर्क करते हैं। थर्ड अपलाइन, सेकंड अपलाइन, फर्स्ट अपलाइन, ये आप हो, यू हो, ये है आपका पहला डाउनलाइन, ये आपका दूसरा डाउनलाइन और ये है आपका तीसरा डाउनलाइन, ठीक है। इसे आप एक तरह समझ सकते हैं लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3, इस तरह से भी समझ सकते हैं। आपका डाउनलाइन, उसका डाउनलाइन और उसका भी डाउनलाइन, जैसे आपका अपलाइन, उसका अपलाइन और उसका भी अपलाइन, सेम मैट्रिक्स, मतलब सेम वर्क जो है ना अपलाइन में भी करता है और डाउनलाइन में भी करता है। तो ये मल्टीपल मैट्रिक्स एक टाइम पर वर्क कर रही होती है, इसीलिए इसे बोला जाता है को मैट्रिक्स, ठीक है। चलो, इतना हमने समझ लिया कि शुरुआती 2 लोगों की इनकम हमें नहीं आएंगी। ये चली जाएगी पहले अपलाइन को, ये चली जाएगी दूसरे अपलाइन को। 1 2 3 4, इनके नीचे की 4 इनकमें किसे आने वाली हैं? ये आने वाली हैं यू को, यानी कि आपको, क्योंकि यहाँ कलर देख सकते हैं, कलर किस कलर का आ रहा है? ग्रीन कलर का। यानी कि ये इनकम जाने वाली है यू को। शुरुआत की 2 इनकम आपको नहीं आएंगे, लेकिन नीचे की 4 इनकम आपको ही आने वाली है। अब ये जो 7वीं पोजीशन आई है, ये इनकम जाती है आपके पहले डाउनलाइन को। अब वॉट एवर वो पहला डाउनलाइन आपके यहाँ पे बैठा हो या यहाँ पे बैठा हो, यहाँ पे बैठा हो या यहाँ पे बैठा हो, या यहाँ पे बैठा हो या यहाँ पे बैठा हो, कहीं पे भी बैठा हो आपका पहला डाउनलाइन, ठीक है, जिसको आप अपने रेफरेंस से लेके आए हो, जिसको आप अपने रेफरल कोड से लेके आए हो और रेफरल आईडी से लेके आए हो, वो कहीं पे भी बैठा हो, इसकी इनकम उस डाउनलाइन को जाने वाली है। अब 8वीं और 9वीं पोजीशन की इनकम जाएगी आपको फिर से। 10वीं इनकम जो है ये जानने वाली है आपके दूसरे डाउनलाइन को। अब आप जितने भी लोगों को लेके आने वाले हो, अब वो लोग जितने लोगों को लेके आएंगे, ये 10वीं इनकम उन लोगों में बंटने वाली है। 11वीं 12वीं इनकम फिर से आपको आएगी। 13वीं इनकम जाएगी थर्ड डाउनलाइन को, ठीक है, यानी कि थर्ड लेवल समझ लीजिए एक तरह से। रिसाइकल एज यूजुअल, जैसा हमने पहले बताया था कि यहाँ पे ये फिर से जगह खाली हो जाती हैं। अभी मैं दिखाऊंगा कैसे खाली हो जाती हैं, ठीक है। यहाँ पे फिर से ये 14 प्लेसेस खाली हो जाएंगे और फिर से आप लोगों को जुड़वा सकते हैं और यहाँ पे इनकम जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं कितनी इनकम आती है? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लोगों से हमें इनकम आती है। अभी ये स्लॉट 1 है, स्लॉट 1 की वैल्यू क्या है? एक बीबीटीसी, यानी कि सबसे आपको एक बीबीटीसी आने वाला है। यानी कि आपने 1 लगाया था और आपने 8 कमा लिए। उसमें से अगर आप 2 बीबीटीसी को नेक्स्ट स्लॉट के लिए अपग्रेड के लिए लगा देंगे, तो फिर से अब जिन जिन लोगों के 14 लोग पूरे होते जाएंगे या जो नेक्स्ट स्लॉट बाय करता चला जाएगा, वो आपके नेक्स्ट स्लॉट के अंदर आता चला जाएगा, ठीक है, इस तरह से। ये तो था स्लॉट 1। अब स्लॉट 2 में भी सेम ऐसी रहेगा, स्लॉट 3 में भी ऐसी रहेगा। जो स्लॉट 3 बाय करता रहेगा वो आपके स्ट्रक्चर में नीचे आता चला जाएगा, आप ही के नीचे आता चला जाएगा। लेकिन अगर आपकी डाउनलाइन ने आपसे पहले अगला स्लॉट बाय कर लिया, तो वो आपका अपलाइन भी बन सकता है, ठीक है, क्योंकि फिर वो आपके अपलाइन के स्ट्रक्चर में चला जाएगा और आप अपने अपलाइन को फॉलो करेंगे। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपका डाउनलाइन आपका अपलाइन बन जाए, ठीक है। तो इसलिए हमें यहाँ पे जल्द से जल्द मैक्सिमम स्लॉट पे फोकस करना चाहिए और अपनी इनकम को बूस्ट करने के लिए अपनी टीम को भी बिल्ड करना चाहिए। यहाँ पे देख सकते हैं 2 पेमेंट यहाँ पे अपलाइन को दिखा रहा है, ठीक है, ये वाली 8 पेमेंट आपको दिखा रहा है और थर्ड पेमेंट ये आपके थर्ड अपलाइन को और ये रिसाइकिल में भी जाती है,
ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं, अभी आगे दिखा देता हूँ, यहाँ देख लीजिए। ठीक है, ये चौथी पोजीशन थर्ड अप्लाइन और रिसाइकल में भी जाती है इस तरह से। और ये कितना कितना फंड लगेगा स्लॉट बाय करने के लिए मैं आपको पहले भी दिखा चुका हूँ। नेक्स्ट चलते हैं, पोटेंशियल चार्ट की बात कर लेते हैं कि अगर सिर्फ आपके ये 14 लोग 8वें स्लॉट तक पहुंचते हैं तो आपकी इनकम कितनी होने वाली है, जरा ये देख लेते हैं। सिर्फ अगर आपके 14 लोग 8 स्लॉट को बाय करके आपके नीचे आते हैं तो आपकी इनकम होने वाली है 27,784 बीबीटीसी की, जो कि बैठता है 27 बिटकॉइन। एक बिटकॉइन की वैल्यू क्या है आप लगा लीजिए और 27 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, ऐसा हो ही नहीं सकता कि सिर्फ 14 लोग ही आप जुड़वाओ, ठीक है, और आपका साइकिल सिर्फ एक एक बार घूमे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं पोटेंशियल कितना बड़ा रहने वाला है। यहाँ पे हमें बता रखा है कि अगर पहला स्लॉट 8 बार रिसाइकिल हो तो जो हमें 8 बीबीटीसी आए हैं वो हमें आएंगे 64। ठीक है, अगर दूसरा स्लॉट ये, अगर आपकी जो इनकम हुई है ये 16 बीबीटीसी की इनकम हुई, अगर वो 7 बार रिसाइकिल हो तो आपकी वो इनकम हो जाएगी 112 बीबीटीसी की। इसी तरह से अगर तीसरा 6 बार रिसाइकिल हो, चौथा 5 बार रिसाइकिल हो, पांचवा 4 बार रिसाइकिल हो, छठा 3 बार रिसाइकिल हो, सातवां 2 बार रिसाइकिल हो और आठवां सिर्फ और सिर्फ एक बार अगर रिसाइकिल होता है तो आपकी इनकम बैठती है इतनी। ठीक है, देख सकते हैं कितनी बैठती है, 50,576 बीबीटीसी, जो कि अगर हम बिटकॉइन में कैलकुलेट करें तो 50.576 बिटकॉइन। ये एक बहुत बड़ा अमाउंट बैठता है। और बताते हुए खुशी हो रही है, अगर कोई वर्किंग करता है डेडिकेट, मतलब एक अच्छी तरह से वर्किंग करता है, तो यहाँ पे कुछ दिनों में, कुछ हफ्तों में और कुछ महीनों में ही वो इस इनकम को अचीव कर सकता है। इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है, आपको सिर्फ अपने कुछ लोगों को इस तरह से प्रिपेयर करना है कि आपके वो लोग 8 स्लॉट तक पहुंच जाएं टीम बना के अपनी इनकम से, और इस तरह से आप यहाँ पे इनकम ये जनरेट करने वाले हैं। प्लान को अंडरस्टैंड कीजिए कि प्लान हमें कहाँ कहाँ से कैसे कैसे इनकम देने वाला है। अब ये कैश करने की बातें हो रही हैं कि आप अपने इस फंड को कैश कैसे कर सकते हैं। आपने बीबीटीसी कमाए हैं तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपने इस बीबीटीसी को या तो चेन ब्रिज, या मैं थोड़ा सा राइटिंग ठीक करूं यार, थोड़ा सा चेन ब्रिज डॉट, यहाँ पे यहीं से आगे से डॉट BFI कॉइन .io, इस पे जाके आप अपने बीबीटीसी को या तो बीटीसी में कन्वर्ट कर लें। आपका यहाँ पे 10% डिडक्शन होने वाला है। अगर आपने एक बीबीटीसी को कन्वर्ट किया तो इसकी वैल्यू क्या है 0.001, तो आपका 10% डिडक्शन होके 0.0009 मिलेगा। ठीक है, और आप इसे अपने मन चाहे BEP20 के वॉलेट में ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, तो एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका है swap.bulleto.io, ये एक स्वैपिंग वेबसाइट है। इस पे भी आप जाके आप अपने बीबीटीसी को BFIC के अगेंस्ट आप स्वैप कर सकते हैं। यहाँ पे आपको 5% का डिडक्शन देना पड़ेगा। लाइव BFIC की जो प्राइस चल रही होगी उसके अगेंस्ट में 5% डिडक्शन होके आपको आपका BFIC मिल जाएगा और आपका BBTC कंपनी वॉलेट में चला जाएगा। ठीक है, तो इन दो तरह से आप अपने इस BBTC को सेल कर सकते हैं। तो एक चीज ये हो गई है। नेक्स्ट चल देते हैं, रॉयल पूल। ये काफी बड़ा अच्छी चीज है, इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। रॉयल पूल एक ऐसा पूल है जहां पे 100% विनर बनने वाले हैं। कैसे बनने वाले हैं, बिकम अ रॉयल पार्टनर ऑफ बुलेटो एंड एंजॉय एन इक्वल शेयर इन द रॉयल पूल। हाउ टू क्वालिफाई, रिसाइकिल ऑल स्लॉट ऑफ बोथ ए क्लब एंड बी क्लब। रिसाइकिल करना है यानी कि आपके ए क्लब के 8वें स्लॉट में 6 लोग कम से कम आने चाहिए और बी क्लब के 8वें स्लॉट में कम से कम 14 लोग आने चाहिए। डिपॉजिट रॉयल मेंबरशिप एक्टिवेशन फी ऑफ 1 लाख BLV। यहाँ पे आपको एक्टिवेशन करने के लिए, आपने क्वालिफाई कर लिया लेकिन एक्टिवेशन करने के लिए जब तक आप 1 लाख BLV नहीं देंगे तब तक आप क्वालिफाई नहीं करेंगे। यहाँ पे एक चीज और है, सब्सक्राइब टू मंथली पूल। देखें यहाँ पे आपको 10,000 आपको मंथली भी देना पड़ेगा।
यहाँ पे 1 लाख तो चला गया, पहली बारी में चला गया, लेकिन अगर आपको इसका एंजॉय करते रहना है तो आपको महीने का 10,000 BLV भी देना पड़ेगा। एक मैसिव BLV की यूटिलिटी लेके आ रहा है आपका रॉयल पूल, तो मैक्सिमम लोग इसे अचीव करें। और आपको यहाँ पे मिलने क्या वाला है, आप यहाँ पे 1,10,000 BLV जो दे रहे हैं, इसके बदले में आपको क्या मिलने वाला है। Understanding Royal Pool, 50% of all the USDB collected from B Club slot activation will go into the pool. जो आपके बी क्लब के अंदर USDB चार्ज हो रहे हैं, जैसे कि हमने एक एक स्लॉट बाय किया तो हमारा एक USDB चार्ज हुआ बी क्लब में, दूसरे स्लॉट में दो USDB चार्ज हुए, अगले में 6 लगे, फिर 24 लगे। तो ये जितने भी लोग रजिस्ट्रेशन करेंगे, एक्टिवेट करेंगे, उसका 50%, मान लिया 10 लाख USDB कलेक्ट हुए बी क्लब से, तो उसमें से 5 लाख आपके इस पूल में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होने वाले हैं सारे पार्टनर्स में, ठीक है। और मंथली बेसिस पे आपको इसका रिवॉर्ड मिलता रहेगा। यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन देख लेते हैं। क्वालिफाई करने की जो डेट रखी गई है वो हर महीने की 20 तारीख को रखी गई है, यानी कि अगर आपने 20 तारीख को क्वालिफाई कर लिया तो आप 1 तारीख को इसका रिवॉर्ड एंजॉय कर पाएंगे। लेकिन अगर आपने 21 तारीख को अचीव किया तो आप अगली 1 तारीख को नहीं, उसके अगले वाली 1 तारीख को हिस्सा ले पाएंगे, यानी कि आपको 20 तारीख तक अचीव करना कंपलसरी है, ठीक है। और जो लोग सब्सक्राइब करेंगे वही एलिजिबल रहेंगे हर महीने, तो यानी कि आपको हर महीने सब्सक्राइब करना भी जरूरी है 10,000 BLV से। सी मशीन ये बहुत ही मतलब ए क्लब और बी क्लब से भी ज्यादा बड़ी इनकम देने वाला है। यहाँ पे आप क्रिप्टो टोकन्स एंड कॉइन अर्न कर सकते हैं टॉप 20 जो बुल रन में जाने वाले हैं। इसके बारे में अभी ज्यादा इंफॉर्मेशन कंपनी के पास है सिर्फ, यानी कि सिर्फ उमर भाई के पास है। इसके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन अभी उमर भाई ने शेयर नहीं करी है। ये कब लॉन्च होगा, जब कंपनी के 1 करोड़ यूजर्स आ जाएंगे बुलेटो के अंदर, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या मिलने वाला है, रिपीटेड स्लॉट मिलने वाले हैं, नो एक्सपेंसिव स्लॉट अपग्रेड। यहाँ पे हमें कुछ बढ़िया चीजें मिलने वाली जो आपको अदर कंपनी में नहीं मिलती है, जैसे अनलिमिटेड ऑटोमेटिक रिसाइकल्स ऑफ स्लॉट। अनलिमिटेड रिसाइकल यानी कि आपने सिर्फ एक बार स्लॉट अपग्रेड करना है, फिर आप कितनी बार भी उसे रिसाइकिल कर सकते हैं अपने टीम बना के या आपके अपलाइन की तरफ से जो आपको बेनिफिट मिलने वाला है उसकी वजह से। नो टाइम लिमिट ऑफ एक्सपायरी ऑफ स्लॉट, यहाँ पे कोई टाइम लिमिट नहीं है, सिर्फ आपको एक बार बाय करना है। वो आज भी चलेगा, 1 महीने बाद भी रहेगा, 1 साल बाद, 10 साल बाद भी रहेगा। वो आपको 3 अपलाइन और 3 डाउनलाइन हेल्प करते हैं आपको एक आईडी को सक्सेस बनाने के लिए। तो ये कुछ अच्छी चीजें हैं जो हमें जानना जरूरी है। तो बुलेटो तो यही था। अब मैं आपको ऐसा करता हूँ, अब मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने आपको जो चीजें बोली हैं कि इनकम एकदम सही डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। ऐसा करते हैं, एक रैंडम कोई आईडी खोल लेते हैं, एक आईडी खोल लेते हैं 52 मान लीजिए, कोई हमें एक आईडी खोल लेते हैं एक रैंडम, ठीक है। यहां देखें इसके पार्टनर्स कितने हैं, 2 लोगों को इसने ज्वाइन कराया है। और देख लेते हैं पहला इंसान कौन है इसका। पहला इंसान है 173, ठीक है, सही कह रहा हूं मैं, 173। कोई 52 नंबर की आईडी है, उसने 173 नंबर को ज्वाइन कराया सबसे पहले, ठीक है। अब जरा देख लेते हैं क्या इनकम डिस्ट्रीब्यूट हो रही है सही से बी क्लब में। हमने क्या जाना है अभी तक, हमने जाना है कि आपका ये वाली इनकम, पहली इनकम पहले अपलाइन को जाएगी, दूसरी इनकम दूसरे अपलाइन को जाएगी, ये वाली पहली पोजीशन की इनकम जाएगी पहले अपलाइन को, ये इनकम जाएगी दूसरे अपलाइन को, और ये वाली जो पहली इनकम है ये जाएगी पहले डाउनलाइन को। क्या ये बात सच है, हमें ये जानना होगा। मैंने क्या कहा था, आपका अगर पहला डाउनलाइन चाहे यहाँ आ रहा हो, यहाँ आ रहा हो, यहाँ आ रहा हो, कहीं पे भी आ रहा हो, ये वाली इनकम आपके पहले डाउनलाइन को जाने वाली है। जो भी आपका पहला डाउनलाइन है, पहला डाउनलाइन क्या था 173। अब इसको खोल के देखते हैं क्या 5051 की इनकम 173 को गई है या नहीं गई है। इसको ओपन करते हैं, ठीक है। ये देखें, शुरुआत की 2 इनकम तो हमें मिलनी नहीं थी, ठीक है, लेकिन इस पोजीशन पे ये आया है, यानी कि 173 को ये इनकम गई है। कैलकुलेशन बिल्कुल प्रॉपर हो रही है, लेकिन कुछ लोग बस कैलकुलेशन को समझ नहीं पा रहे हैं। अगली जो ये 10वीं पोजीशन थी ये जाएगी ये जो आपका 173 है इसकी किसी डाउनलाइन को, या जो दूसरा पार्टनर है उसकी किसी डाउनलाइन को, इस तरह से। चले कोई और आईडी खोल लेते हैं, क्या पता है मैंने रिसर्च कर रखी हो इसके। कोई एक आईडी खोल लेते हैं, मान लेते हैं, पता नहीं किसकी आईडी है ये, ठीक है। ऐसा करते हैं बी क्लब ओपन करते हैं,
ठीक है। पहले इसके पार्टनर देखते हैं, इसका पार्टनर कौन कितने हैं। सबसे पहला डाउनलाइन ढूंढते हैं इनका, क्या है, कौन है इनका। अब ये मैं अपलाइन पे दिखाऊंगा कि अपलाइन को इनकम जा रही है नहीं जा रही है। सबसे पहला डाउनलाइन कौन है, थोड़ा सा नीचे जाना होगा हमें, काफी डायरेक्ट है इस आईडी के। 1 मिनट। हाँ, इनका पहला डाउनलाइन है 169। ठीक है, इनका पहला डाउनलाइन कौन सा है, 169। ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं, हम जरा जाते हैं 169 को चेक करते हैं। हमने कौन सी आईडी खोली थी, शायद 62 खोली थी, 62। हाँ ठीक है, 169 इनका पहला डाउनलाइन था, तो हम एक्सप्लोर करते हैं पहला डाउनलाइन कौन सा है, 169। तो हम जरा आ जाते हैं इनके, अच्छा ये रहा, देखो अब 169 यहाँ पे आ रहा है। दूसरी कंडीशन में क्या था, वो आदमी यहाँ आ रहा था। मैंने कहा ना, वो आईडी चाहे कहीं पे भी आए, ये वाली इनकम ये इस पहले डाउनलाइन को जानी चाहिए। तो सातवीं इनकम जो 233 है वो किसको जानी चाहिए, वो जानी चाहिए 169 को। तो हम 169 को ओपन करके देख लेते हैं। ये देखें 233 इनकम गई है 169 को, यानी कि कैलकुलेशन बिल्कुल प्रॉपर है। अब जरा एक चीज और चेक कर लेते हैं। हमने क्या कहा, ये वाली इनकम जानी चाहिए पहले अपलाइन को, जो पहली पोजीशन की इनकम है, और ये इनकम जानी चाहिए दूसरे अपलाइन को। तो जरा ये चीज भी चेक कर लेते हैं। हम इस 62 नंबर आईडी का अपलाइन कौन है, 2 नंबर। तो ऐसा करते हैं 78 आईडी, क्या 2 नंबर को इसकी इनकम गई है या नहीं गई है, इस चीज को भी चेक कर लेते हैं। चलो 2 नंबर आईडी पे चलते हैं हम। ठीक है, कौन सी इनकम थी, 78, 78 मे बी, शायद 78 ही थी। हम्म, आगे करके देख लेते हैं क्या 78 की इनकम गई है 2 नंबर को या नहीं गई है, इस चीज को हमें चेक करना पड़ेगा। 78, ये देखें यहाँ की इनकम किसको जाती है, ये जो 8वीं पोजीशन की इनकम है ये जाती है दो, इस यू वाली पोजीशन को। तो यानी कि 78 की इनकम 100% 2 नंबर को गई है। अब हमने एक चीज और कही थी कि जो सेकंड इनकम होगी वो जाएगी दूसरे अपलाइन को। तो पहली इनकम तो पहले अपलाइन को चली गई, यानी कि कैलकुलेशन एकदम ठीक हो रही है। अब हम जरा देखते हैं कि दूसरी जो थी, वो जो दूसरी इनकम थी, दूसरी आईडी कौन सी थी, मेरे हिसाब से 169 थी, जितना मेरे को ख्याल है 169 थी। यानी कि 169 की इनकम जानी चाहिए, किसको जानी चाहिए, 169 की इनकम जानी चाहिए 2 नंबर के अपलाइन को। जो 2 नंबर वाली आईडी है ना, इसका अपलाइन कौन है, इसका अपलाइन होगा 1 नंबर आईडी। तो 169 की इनकम जानी चाहिए 1 नंबर आईडी को। क्या ये सही जा रही है, हमें इस चीज को और चेक करना चाहिए। हम 1 नंबर आईडी पे जाते हैं, हम जरा यहाँ पे चेक कर लेते हैं। आगे चलते हैं, 169 आईडी देखनी है, क्या 169 की इनकम गई है 1 नंबर को, हमें ये चीज चेक करनी होगी। और थोड़ा आगे ये देखें, 100% 169 की इनकम गई है 1 नंबर आईडी को। जिन लोगों को लग रहा है कि उनको इनकम ठीक नहीं आ रही है या कैलकुलेशन ठीक नहीं हो रही है, तो ये क्या चीज है, मैं क्या चीज दिखा रहा हूँ, ये कैलकुलेशन 100% ठीक हो रही है, लेकिन कभी कभी कुछ लोगों को इनकम नहीं मिलेंगी। ठीक है, होता है ना कि पहले डाउनलाइन की इनकम मुझे आनी चाहिए थी लेकिन मुझे नहीं आई। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि हो सकता है कि उस इंसान के ये वाली जगह खाली हो और ये वाली जगह खाली हो। ऐसा भी हो सकता है कि आपको इनकम आनी थी लेकिन आपको नहीं आई, तो ये वाली जगह खाली भी हो सकती है। अगर ये खाली है तो आपको इनकम नहीं मिलेगी। ठीक है, वो यहाँ पे आएगी और इसकी इनकम किसी और को चली जाएगी। ऐसा भी हो सकता है, बहुत सारी कंडीशन आती है कॉम मैट्रिक्स में हमारे सामने। हम कोई सी भी आईडी खोल के देख लो, आपको इनकम सही जाती हुई ही दिखेगी। तो ये कुछ चीजें मुझे आपको बतानी थी कि बुलेटो में कैलकुलेशन एकदम ठीक हो रही है और रियल टाइम में आपके वॉलेट में इनकम जनरेट हो रही है। तो ये काफी अच्छी बात है। हमारे पास एक ऐसा डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। और देखें जरा 1 नंबर की जरा हम इनकम देख लेते हैं। बुलेटो को कुछ ही दिनों में चालू हुए, अरे जरा यहाँ चीज चेक करो, 54 बिटकॉइन 1 नंबर आईडी पे आ चुके हैं। हमारे यहाँ पे आपको हजारों लीडर ऐसे मिल जाएंगे जिन्होंने 0.1, 0.5, 1 BTC, 2 BTC, 4 BTC, 5 BTC, 10 BTC, 13 BTC ऐसे कमाए हैं। आपको बहुत लीडर दिख जाएंगे, आप जाके चेक कीजिए। ठीक है, तो ये कुछ चीजें थी जो मुझे आप लोगों को बतानी थी मेरी तरफ से। 1 सेकेंड, मैं जरा इसे ऑफ कर देता हूँ।
तो देखिए, ये मैंने आपको कुछ चीजें ऐसी बताई है जो आपको जानना जरूरी था कि हमारे बुलेट की कैलकुलेशन एकदम ठीक हो रही है, यानी कि इनकम एकदम प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। अगर हमें इनकम सही से नहीं आ रही है तो इसका मतलब क्या है, हमारे समझने में कोई दिक्कत हो रही है। कैलकुलेशन एकदम ठीक हो रही है, कहीं कहीं पर छोटे छोटे चैलेंजेस आ रही हैं, मैं मानता हूं, लेकिन उन्हें रिजॉल्व किया जा रहा है, उन्हें ठीक किया जा रहा है। आप इस चीज को शुक्र मनाइए कि हमारे पास एक ऐसी कंपनी है जो हमारी बात सुनती है और हमारी बात सुनने के बाद उस पर रिएक्ट करती है, एक्शन करती है और उस चीज को सॉल्व भी करती है। तो मेरे हिसाब से तो बुलेट एकदम ठीक चल रहा है। अगर हमें लग रहा है ठीक नहीं चल रहा है तो हमें थोड़ा अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि हमें इनकम ठीक आ रही है, कैसे आ रही है, ये इनकम कहाँ जा रही है, ये हमें समझने की जरूरत है। एक क्लब में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो लोगों को समझ में नहीं आ रही हैं, ठीक है, लेकिन उसकी कैलकुलेशन भी ठीक हो रही है। मैं ज्यादा नहीं बता पाऊंगा क्योंकि मीटिंग 1 घंटे की हमें मिलती है। अब मैं चाहूंगा कि हमारे पास हमारे कुछ को होस्ट हैं, हमारे पास राकेश जी हैं, ज्योतिराम जी हैं, अदनान जी हैं, एहसन भाई हैं, हेलो। एस के विक्रम जी हैं। कुछ अगर आप बोलना चाहें तो प्लीज बोलें। वेलकम सर आपका। जी सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप जब भी प्लान को लेते हैं ना सर, प्लान में इतनी, इस ब्लेटो प्रोजेक्ट के अंदर इतनी एनर्जी डाल देते हैं सर, क्या बताऊं, जबरदस्त तरीके से। एक इंसान अगर नॉर्मल होगा ना, उसको भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। जब भी आप प्लान को प्रेजेंट करते हैं ना, तो इसमें चार चांद लगा ही देते हैं। साथियों नमस्कार, मैं राकेश, टीम राज राजस्थान, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ टीम राज की तरफ से। और एडवांस में दशहरा के उपलक्ष्य में भी आपको बहुत बहुत बधाई मेरे दोस्तों, क्योंकि इनोवेशन फैक्ट्री ने दोस्तों लाखों नहीं, हजारों लाखों लोगों की जिंदगी बदली है। और मेरे दोस्त, अब तो बुलेटो प्रोजेक्ट एक ड्रीम प्रोजेक्ट आ गया। अब तो लाखों करोड़ों लोगों की यहाँ पे जिंदगी बदलेगी। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि इस इनोवेशन फैक्ट्री का दामन थाम लेना, आपको कोई और किसी का दामन थामने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साहिल सर जो प्लान समझाते हैं ना दोस्त, मैं कहता हूँ फिर भी अगर किसी को समझ में नहीं आया होगा, मैं पहले हर मीटिंग में बोलता हूँ, समझ में आए तो भी ज्वाइन कर जाना, और नहीं समझ में आए तब भी ज्वाइन कर जाना, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो शादी के बाद में समझ में आती हैं। तो ये ऐसा प्रोजेक्ट है मेरे दोस्त कि आपको बीटीसी कमाने का एक मौका मिल रहा है, और वो भी एक दूसरे की भलाई करके। कम समय में बहुत बड़ी अर्निंग आप हम सब यहाँ से ले सकते हैं। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें शुरू में ऐसा प्रोजेक्ट मिला है। तो थैंक यू सर, साहिल सर। और मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा कि मेरी ग्रेट अपलाइन होने के नाते भी, मेरे मेंटर होने के नाते भी, मैं आपके लक्ष्य कदम पे चलता रहूंगा और ऐसे ही सीखता रहूंगा, सिखाता रहूंगा और मेरी टीम को आगे बढ़ाता रहूंगा। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू। और हमारे कोई को होस्ट अगर बोलना चाहे तो आपका बिल्कुल वेलकम है, आप बिल्कुल लोग। जी। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। और मैं इस जूम मीटिंग में आए तमाम लोगों को दिल से नमस्कार करता हूं। और मैं एस के विक्रम, पटना बिहार से हूँ। और आज का जो प्लान प्रेजेंटेशन साहिल सर का रहा, वो बिल्कुल काबिले तारीफ है। इतनी एनर्जी भर देते हैं, इतनी एनर्जी की क्या बताएं। और आज तो बिल्कुल मजा आ गया कि प्रेजेंटेशन के साथ साथ डिस्ट्रीब्यूशन भी इन्होंने दिखाया। और डिस्ट्रीब्यूशन जो उन्होंने प्रैक्टिकल रूप से दिखाया वो बिल्कुल काबिले तारीफ है। मजा आ गया, मजा आ गया। दोस्तों, बस मैसेज के रूप में हम यही कहेंगे कि जीवन में बहुत सारी उतार चढ़ाव आते रहती है, उससे डरना नहीं है, उससे लड़ना है। अगर हम लड़ेंगे तो निखर जाएंगे और ना लड़ेंगे तो बिखर जाएंगे। ये आपके हाथ में है कि वो आपको निखरना चाहते हैं या बिखरना चाहते हैं। और इसके अलावा साथ साथ यह भी हम कहेंगे कि अपने सोच को कभी भी कमजोर मत बनाइए, अपने सोच को बिल्कुल मजबूत बनाइए। क्योंकि आपके सोच में अगर अमीरी है तो आप अमीर बन जाएंगे, और आपके सोच में अगर गरीबी है तो आप गरीब रह जाएंगे। तो अपने सोच को बिल्कुल मजबूत और बड़े तरीके से लेकर के चलिए। और लास्टली मैं यही कहूंगा, समय का अभाव रहता है, कि दोस्तों अभी तक हमने जो देखा है कि अगर आपको यह प्लान अगर 60% भी समझ में आ जाता है, 50 से 60% भी प्लान समझ में आ जाता है, तो समझ जाइए कि आप सफलता के रास्ते पर जा रहे हैं। क्योंकि इसके पहले हम लोगों ने 100% प्लान को समझने का प्रयास किया, और आज तक क्या हुआ सब लोग जान रहे हैं। लायबिलिटी से हम लोग दबे हुए हैं, क्योंकि प्लान 100% समझ में आ गया था इसलिए। लेकिन यहाँ पे अभी तक में आपको 100% समझ में नहीं आया होगा। अगर 50 से 60% भी प्लान समझ में आ गया तो समझ आइए कि उस रास्ता पर चलेंगे तो 100% कामयाबी आपको मिलेगी। और यह बिल्कुल सत्य किसी ने कहा है, और जो मेरे दिल से जो आज निकल रहा है उस दिल से मैं बता रहा हूं दोस्तों, कि ना तीर से ना तलवार से,
बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, ना तीर से ना तलवार से, फतेह मिलेगी तो सिर्फ और सिर्फ बुलेटो के द्वार से। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू हमारे सर, अगर थैंक और यू। कोई को वेलकम सर, वेलकम। जी सर। जी सर, सबसे पहले साहिल सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो इस प्लेटफॉर्म पर आप हम लोगों को बोलने का मौका देते हैं। दूसरा, सारी कम्युनिटी का बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत उन सबका वेलकम है यहाँ पर, जितने लोग अब यहाँ पर बचे हुए हैं। आप लोगों ने प्लान प्रेजेंटेशन देखी है साहिल सर की। हम लोग तो खैर देखते ही हैं, जो हम लोग साहिल सर के को मेंबर हैं वो हम सब देखते ही हैं, लेकिन आप यहाँ पर ग्लोबली जितने लोगों ने यहाँ पर प्रेजेंटेशन देखी होगी, तो आप लोगों में 110% एक एनर्जी बहुत जबरदस्त आई होगी। और अगर किसी का कुछ कंफ्यूजन रहे भी होगी, तो आज इस प्लान को देखने के बाद शायद अब ना रही हो। डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से काफी सारे लोगों को क्वेश्चन आ रहे थे, ग्लोबली मीटिंग में भी देखता हूँ मैं, काफी सारे लोगों के क्वेश्चन आते हैं। इस मीटिंग को देखने के बाद शायद उन सबके क्वेश्चन अब ना आए। दूसरा, सबको सिर्फ और सिर्फ अपने वर्क पर फोकस करना है, ना कि डिस्ट्रीब्यूशन पर फोकस करना है, ना कि कैलकुलेशन पर फोकस करना है, क्योंकि कैलकुलेशन जो तो कहा गया था, तो जो डिस्ट्रीब्यूशन आज है वही डिस्ट्रीब्यूशन 10 20 50 साल के बाद भी रहेगी। यानी कि जब तक दुनिया में इंटरनेट है तब तक आपका बुलेटो है, जब तक बुलेटो है तब तक बुलेटो का सेम प्लान चलता रहेगा। आपकी एक भी इनकम इधर से उधर नहीं होने वाली है। चल, कॉल आ रही है, कोई दूसरे पोस्ट बोल रहे हैं। थैंक यू सर। चलें, थैंक यू, थैंक यू। हमारे और कोई को होस्ट बोलना चाहे तो वेलकम है आप लोगों का। कोई भी जो भी हमारे साथ अवेलेबल है अगर वो बोलना चाहे। जी सर, साहिल भैया आपको नमस्कार। और आपने जो प्लान नमस्कार जी। बताया एकदम एकदम मस्त बताया है, क्योंकि आपने सारे जो भी क्वेश्चंस है उसके आंसर दे दिए। काफी लोगों का सवाल आता था कि मेरे को डिस्ट्रीब्यूशन है वो समझ में नहीं आ रही है, जो कि इस मीटिंग के माध्यम से सीख मिली होगी। और ज्यादा से ज्यादा मेरे हिसाब से तो यही है कि ज्यादा से ज्यादा आप डायरेक्ट करें और मैक्सिमम स्लॉट्स को बाय कराएं, और 20 नवंबर से पहले आपको टूर अचीव कर लेना है। जैसे अचीव करेंगे फिर आपको और भी मजा आने वाला है। बस इतना ही है कि आप मैक्सिमम स्लॉट्स को बाय करें और मैक्सिमम कैंडिडेट्स को डायरेक्ट करें। थैंक यू सर। थैंक यू सो गुड मच। मॉर्निंग एवरीवन। साहिल जी सर, वेलकम। जी वेलकम सर, वेलकम। बहुत बढ़िया दत्ता जी, जी प्रेजेंटेशन सर, है आपका। वेलकम सर। यस सर, यस सर। मेरा नाम दत्ता जी है, मैं फ्रॉम महाराष्ट्र से हूँ, ज्योति दादा की टीम से हूँ। जी जी। बुलेटो की अपॉर्चुनिटी में BFIC से लेके बैठा हूँ, ज्योति दादा ने जब से बताया था उस समय से। आज बुलेटो प्रैक्टिकली समझ में आ रहा है कि क्या है। मुझे इस बात का गर्व है कि मैंने पिछले 5 दिनों में 0.8 BTC 22 मेंबर्स डायरेक्ट करके कमाए हो। बहुत बढ़िया ये सर। थैंक यू सर, ये है बुलेटो की ताकत। और मैं मेरे अपनी ऑल इनोवेशन कम्युनिटी को बताना चाहता हूँ कि दोस्तों, बुलेटो एक लाइफ चेंज अपॉर्चुनिटी है, आपको मिली है तो कहीं ना कहीं आपने अच्छा कम किया होगा, उसका बेनिफिट आपको बुलेटो से मिलेगा। जो भी बंदा चाहता है सफलता के रास्ते पे चलने के लिए, वो बुलेटो में जल्द से जल्द आए, लॉगिन करे, साथ अपने दोस्तों को ले आए। और बहुत बड़ी ताकत है बुलेटो में आपके पूरे सपने करने में। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ज्योति दादा हमारे साथ हैं। ज्योतिराम दादा, अगर आप अवेलेबल हैं तो दो शब्द हम आपके मुंह से भी सुनना चाहेंगे, उसके बाद हम मीटिंग वाइंड अप करते हैं। दादा अवेलेबल हो क्या आप? है, देख लीजिए कहाँ पे हो गए, देख लीजिए। जी, नहीं है अवेलेबल, मैंने उन्हें को होस्ट कर रखा है। शायद वो मीटिंग में व्यस्त है, इसलिए शायद अभी माइक अनम्यूट नहीं किया। अवेलेबल है तो दादा आप बात करें। हाँ, साहिल सर मीटिंग में हूँ मैं। हाँ, जी। प्लीज सर कंटिन्यू। दादा दादा, मीटिंग तो बस हो ही गई है। अगर आप अपने दो महत्वपूर्ण शब्दों से मीटिंग को समापन करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि आप सीनियर है हमारे। ठीक है, आपने नहीं सिस्टम ऐसे को और ऐसे- दुनिया को साहिल भाई पहले देखा है, हमसे पहले देखा है। साहिल भाई, जी ऐसे तो मैं पुराने मीटिंग में प्लेयर है वो। कभी बोलता नहीं।
लेकिन आज प्लान प्रेजेंटेशन जो डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह आपने बताया लाजवाब था, बहुत अच्छा लगा। और आप डे फर्स्ट से ही मीटिंग करते हो, बहुत अच्छी तरह से करते हो। और और लीडर तो आप लाजवाब हो ही, नो डाउट। थैंक यू। थैंक यू दादा, थैंक यू। चले, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। समय समाप्त हो चुका है हमारी मीटिंग का। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप सीखने के लिए इस इंटरनेशनल मीटिंग में आए। ठीक है, क्योंकि इंसान जितना सीखता है ना वो उतना ही जीतता है। जीतने के लिए जो है ना, सीखना बहुत जरूरी है। ये इंटरकनेक्टेड होते हैं। ठीक है, अगर आपको सही में जीतना है तो आपको सीखना पड़ेगा। और 8 बजे की जो ये हमारी कंपनी अलग अलग मीटिंग्स करती है, आप अपने लीडर्स के साथ भी मीटिंग कर सकते हैं। जितना ज्यादा सीखेंगे उतना ज्यादा जीतेंगे। तो ऐसे ही सीखते रहें, सिखाते रहें, आते रहें कंपनी के इंटरनेशनल मीटिंग में। रोज एक काम जरूर ऐसा करें जिससे कि किसी के चेहरे पे मुस्कान जरूर है। अपने सपनों का पीछा करें, एक दिन सपने आपका पीछा करेंगे। मैं मिलता हूँ फिर से, अगर मुझे मौका मिलेगा मैं फिर से एक प्रेजेंटेशन लूंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।